रेनू उर्फ कंचन। आप कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ। आप सब कैसे हैं? देखो कितनी सर्दी हो रही है। आप सब अपना ध्यान रखें। महादेव का नाम लेते ही बस ऐसे हो जाता है कि बस सब महादेव हैं और कुछ नहीं है। हर हर महादेव। तो कुंभ का मेला हो रखा है, बहुत सालों बाद बताते हैं ये आया हुआ है कुंभ। तो हो सके तो आप सब स्नान करें कुंभ में और माँ गंगा मैया के दर्शन करें और उनका प्यार पाएं। भोलेनाथ और पार्वती माँ की कृपा रहे, राधा कृष्ण की कृपा रहे आप पे। मेरा तो एक ही मकसद है कि भगवान से आप सबको कैसे जोड़ा जाए। और कोई उसमें मुझे पता नहीं, सबका सुनने में अच्छा लगता है, करने में भी अच्छा लगता है। या जैसे हम कुछ भी करते हैं, कोई उपाय करते हैं, कोई पूजा करते हैं, तो हमारा मन शुद्ध होके और हमें ऐसा लगता है अब हमने पूजा कर ली तो हमारे काम हो जाएगा। तो करती तो हमारी इच्छा और विश्वास ही काम करता है ना वहाँ पे। अगर हम ये सोचे अरे हमने कुछ किया और काम नहीं हुआ और अचानक कुछ ऐसा हो गया तो भाई ये चमत्कार हो गया, नहीं। आपकी इच्छा शक्ति क्या है, प्रभु उसको सुनते हैं। और अगर आपने सरल और सहज दिल से आपने उनको कुछ भी बोला है तो वह करते हैं, बहुत जल्दी करते हैं। वो बहुत बड़ी परिस्थितियों से निकाल देते हैं। भगवान हमारे ऐसे हैं जो कभी जलते नहीं हैं, किसी से चिढ़ते नहीं हैं और आपको आगे बढ़ाने के लिए हद से हद कोशिश करते हैं। आप एक हाथ आगे बढ़ाते हैं, वो 100 हाथ आगे बढ़ाते हैं। बस हमारे ह्यूमन नेचर में यही है कि हमेशा जलना चिढ़ना एक दूसरे से। खासकर मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा गर्ल्स गर्ल्स में होता है या औरतों में होता है चिढ़ना, और इंसान आदमियों में भी होता है, पर ज़्यादा बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है गर्ल्स में होता है। तो प्लीज़, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई ऑप्शन दे रही हूँ, मैं बस ये कह रही हूँ कि आप सब भी प्यार से रहिए। तो मैं एक टॉपिक पे आज वीडियो बना रही हूँ कि हम भगवान को अपने मन और अपने धन और अपने विचारों से भगवान को मना सकते हैं। लेकिन जहाँ बात धन की आती है, वहाँ वो आपकी बस कमिटमेंट देखते हैं कि आप क्या कर सकते हो और आप करके पूरा करते हो कि नहीं। हमेशा जीवन में एक कमिटमेंट ही, या जैसे वादा या जो भी आपने प्रॉमिस किया है वो देखते हैं भगवान। बाकी भगवान को क्या चाहिए। तो महाकुंभ का मेला चल रहा है, इतने सालों बाद एक कुंभ आया है, तो प्रभु का आशीर्वाद पाइए, गंगा मैया का आशीर्वाद पाइए और जितना हो सके आप कुंभ नहाने जाएं। पर यह है भीड़ भाड़ से अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें और अपने फैमिली का ध्यान रखें। क्योंकि परिवार में अगर कोई मेन बंदा कहीं छूट जाता है या कुछ उससे हो जाता है तो परिवार, पीछे जो परिवार है वो सुरक्षित इतना रहता नहीं है। ये सब कहने की बातें हैं कि बस सब ठीक हो जाता है, सब ठीक हो जाता है, लेकिन जो जिसकी कमी हो गई है वो उसकी कमी हमेशा बनी रहती है। वो तो एक ऐसा होता है कि हाँ चलो आप चल रहे हो, जी रहे हो, वो अलग बात है, पर कमी बनी रहती है। परमात्मा करें कि सब सुरक्षित रहें। और देखो, अगर आपको कुंभ के मेले में वहाँ जाके कुछ अच्छा सा काम करना है तो एक ही काम बहुत अच्छा है कि आप जिसको वहाँ देखना भूखे बैठे हैं, तो अगर आपके पास 10 लोगों को खिलाने को नहीं पैसा है, सबके पास नहीं इतना है, तो आप एक इंसान को वहाँ पे, एक भूखे को रोटी दे देना। और अगर आपके पास कोई सर्दियों के लिए कंबल हो, चादर हो, तो वो एक इंसान को दे के आना। और मतलब जो आपसे हो सके वो आप कर लेना, तो मुझे ऐसा लगेगा कि बस सब कुछ हो गया। तो बहुत बहुत मतलब सुकून मिलता है मुझे अगर आप सब भी दूसरों की मदद करते हैं। मुझे तो इतना अच्छा होता है भगवान मुझे इतना दे दें कि मैं सबकी मदद करूं। मेरे पास अभी नहीं है कुछ इतना, लेकिन
मैं चाहती हूँ, मेरा मन दिल करता है कि मेरे पास हो और मैं मदद करूँ। छोटे छोटे जीवों की मदद कर दीजिए, पशु पक्षियों की मदद कर दीजिए। बहुत बुजुर्ग हों जिनको चाय पानी की ज़रूरत है, उनको 1-2 टाइम चाय दे सकते हो तो दे दो। वो इतना खुश हो जाएंगे कि भगवान आपको अपने आप ही आशीर्वाद दे देंगे। और मेरे मन से ये होता है कि देखो, अगर हम कोई बहुत बड़ा अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास सुविधाएं नहीं हैं, पैसे नहीं हैं, और हमारे मतलब परिवार में ऐसा खींचातानी है कि हम परिवार का ही भरण पोषण कर पा रहे हैं, तो हम मतलब एक इंसान की मदद तो रोज कर ही सकते हैं। चाहे वो फिर उनको चाय पिलाना हो, चाहे फिर उनको एक टाइम की रोटी देनी हो, चाहे 20 रुपए देने हों। पहले पता है, मैंने ये देखा है, बुरा मत मानना, पर मैंने ये देखा है कि खुले पैसे ले जाते हैं और वो एक एक रुपए बांटते रहते हैं। 1 रुपए तो चलता भी नहीं है, 2-3 रुपए ऐसे क्या मिलता है? सोच के देखो, 2 या 3 रुपए में क्या मिलेगा? आप 10 लोगों को बांटने से बढ़िया आप 2 लोगों को 20-20 रुपए दे दो, या 50-50 रुपए दे दो, कम से कम वो कुछ खा लेंगे। या भगवान करे आपको जितना हो तो आप 100-200 रुपए भी दे सकते हो, 500 भी दे सकते हो, लेकिन कम से कम आप 50-20 रुपए दो। 10 रुपए भी दे दो, चलो चाय पी लेंगे, लेकिन 2 रुपए 1 रुपए में क्या होता है जो चिल्लर ले जाके बांटते हैं? ऐसा नहीं है कि हमारा पाप उतर रहा है उन चिल्लर बांटने से, नहीं। वो खुश हो रहे हैं, उनको दे रहे हो, वो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, और हमारे सारे दुख उनके आशीर्वादों से दूर हो रहे हैं। वो परमात्मा से फिर अपने दिल से, जो उनकी आत्मा भूखी प्यासी बैठी होती है, और अगर वो खाना पीना खा लेते हैं तो वो हमें दिल से आशीर्वाद देने लगते हैं, और परमात्मा से वो हमें प्रेयर करने लगते हैं कि इस इंसान को हमेशा अच्छा रखना, इनको खुश रखना, तो हमारे पास बहुत कुछ हो जाता है। कुछ ऐसा लगता है, आपको भी लगता होगा शायद, आप सब बताना, पर मुझे ऐसा लगा था बीच में कि अगर बहुत अच्छे काम करो तो बहुत दुख भी झेलने पड़ जाते हैं। लेकिन हमारे जो भी हमारे बड़े होते हैं, अभी मैंने कोई ऐसा गुरु नहीं किया है, मेरे तो शिव शक्ति ही गुरु हैं, और जो भी हमारे बड़े जो हमारी अच्छी बातें हमें बताते हैं वो हमारे गुरु हैं। परमपिता परमेश्वर शिव शक्ति हमारे गुरु हैं, उसके बाद भगवान जिसको चाहेंगे। लेकिन जो बातें हमें बताते हैं कि इंसान जो है ना, वो मतलब के लिए ही क्यों कुछ करता है। मैं भी उसमें शायद शामिल होंगी, लेकिन मैंने कभी ऐसा मतलब नहीं देखा कि मेरा भला हो के दूसरे का बुरा हो जाए। मैंने मेहनत की है, मैंने जितना कोशिश करी है कि मैं इस काम को अच्छे से करूं, या मेरे थ्रू ये इंसान है मेरे पास तो वो अच्छे से रहे, या मेरे घर में जो ज़रूरत है किसी को अगर मेरे पास है तो उसको पूरा कर दें। वो सब मैंने किया, लेकिन कहाँ ऐसी गलती रह गई या क्या रह गया कि कुछ ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छे काम करके बहुत ज़्यादा जलील कर दिया इंसानों ने। और देखो, ताज्जुब और हैरानगी देखो कि जिनके लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने बिल्कुल कभी कुछ नहीं बोला और अच्छा बोला मुझे, और जिनके लिए मैंने सब कुछ किया, उन्होंने इतना जितना गलत बोल भी नहीं सकते उतना बोला। तो पता नहीं क्या है, कहते हैं वो कार्मिक हैं, कहते हैं वो आपके साथ कर्मा जुड़ा है, आपने ऐसा किया होगा, पर पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आता, पर प्रभु जानते होंगे।
वो वो जैसा कर रहे हैं अपने भक्त के साथ तो वो जानते होंगे। पर आप सब कुंभ नहा के आइए और अपनी परेशानियां गंगा माता को बोलिए। और वहाँ पे तीनों माताएं हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, और भगवान शिव शक्ति हमेशा रहते हैं, राधा कृष्ण हमेशा विराजमान रहते हैं। तो आप उनको अपनी समस्याएं बताएं और अपना अच्छे से नहा के आएं, जल लेके आएं, अपने घर को पवित्र करें। अपने सबसे पहले पवित्र अपने मन को करें। जब आपका मन पवित्र होगा तो आपका स्वयं ही घर पवित्र होगा, आसपास के लोग आपको अच्छे लगेंगे, आप उनसे अच्छे से बात करें। और अगर जो ज़्यादा आपसे बहुत ज़्यादा पीछे पड़ने की कोशिश करे तो थोड़ा उनसे दूरी बना लें, बाकी उनके जैसे ना बने। और आप सबको बहुत बहुत बधाई ये कुंभ मेले की। और शिव शक्ति भगवान का आप पे आशीर्वाद रहे, राधा कृष्ण की कृपा रहे, गंगा मैया का आशीर्वाद रहे। और आप मुझे लाइक एंड शेयर करना मेरी वीडियो को, और सब्सक्राइब करना, और इस चैनल को आगे बढ़ाना, ये आप लोगों का काम है। तो थैंक यू गाइस, एंड बहुत बहुत आशीर्वाद शिव शक्ति का।